हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिए में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए बात करते हैं आरयूसी पार्टी के कोऑर्डिनेटर सानुल सैयद जी से। पॉलिटिक्स में काफी गर्म माहौल है औरंगजेब को लेकर। बताया जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। औरंगजेब की कब्र हटाने से क्या फायदा सरकार को होगा, हम सिर्फ फायदे की बात करेंगे। उससे क्या महंगाई, बेरोजगारी ये सब कम हो जाएंगे? आपका क्या कहना है पॉलिटिकल पार्टी के कोऑर्डिनेटर होने के नाते? सबसे पहली चीज, औरंगजेब कौन थे वो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। औरंगजेब एक मुगल शासक थे और औरंगजेब की और दीगर लड़ाइयों को हिंदू बनाम मुस्लिम बताया जा रहा है। यहाँ तक ये बोला जाता है कि बाहर के लोग थे, जबकि जब अखंड भारत का मैप आप देखेंगे तो अखंड भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सारा हिस्सा आ रहा था। तो अफगानिस्तान से बाबर आए थे, जो औरंगजेब बाबर के वंशज हैं। तो सबसे पहली चीज तो वो हिंदुस्तानी हो गए, एक चीज। दूसरी चीज, जिस औरंगजेब को लेके बवाल कर रहे हैं, तो औरंगजेब की कब्र कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। औरंगजेब के इंतकाल के बाद जो शासन आया, मराठा का शासन आया, मराठाओं के दिल्ली तक तख्त रहा। तो ये जो लोग आज कह रहे हैं कि इनकी कब्र को खोद दिया जाए, क्या उन मराठा राजाओं से बड़े हिंदू थे ये? उन राजाओं ने उस वक्त नहीं खोदा। उन्होंने उसको अगर दुश्मन माना होता तो संभाजी महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने अहमदनगर में एक मस्जिद बनाई औरंगजेब की बेटी के नाम पे। आज भी वो मस्जिद है। तो उन लोगों ने तो दुश्मनियां दिखाई नहीं। आज ये पॉलिटिकल रीजन से ये किया जा रहा है। दूसरी, उनकी जो कब्र है वो खाली उनकी कब्र नहीं है, उसके बाजू में एक पीर की भी कब्र है। वो एक मॉन्यूमेंट, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो साधारण मॉन्यूमेंट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत वो पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ऐसे हिंदू मुस्लिम विवाद करके भाजपा या दीगर पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है देश का। तो बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस को ही क्यों आगे कर रही है? ये तो हमेशा ही आगे करती है। बाबरी मस्जिद को देख लीजिए या दूसरे अमेंडमेंट को देख लीजिए, मुद्दे को उठाने का काम तो उनकी जो स्लीपर सेल संस्था है वही करती है। एक शब्द आपने जो लाया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, नीतीश राणे ने फिर से बयान दिया है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो हमने क्या आपस में बातचीत करके तोड़ी थी? जो औरंगजेब की कब्र के लिए इतना सोच रहे हैं, आप अपना काम करो, प्रशासन अपना काम करेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जब आपस में बातचीत नहीं की थी। अभी तक तो क्लियर नहीं। बाबरी मस्जिद का ठेका कभी शिवसेना लेती, कभी भाजपा लेती, कभी आरएसएस लेती है, कभी बीएचपी लेती है। और सबको मालूम है बिना बातचीत करे, संगठन बनाए, इतने हजारों लोग कहीं पहुंच नहीं जाते। अभी उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर कहा है कि औरंगजेब की कब्र हटा दो, भले पुलिस सामने रहती है, हम देख लेंगे। क्योंकि फिलहाल बीजेपी के ही होम मिनिस्टर मौजूद है, वो क्लियर कट हमेशा नीतीश राणे को खुला सपोर्ट करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब दो मुद्दों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब नीतीश राणे हैं, उनपे ऑलरेडी मेरी तरफ से तो एफआईआर हुई है यहाँ पे, और उनकी बहुत जल्द एक याचिका भी, अभी हमने 2 दिन पहले रामगिरी महाराज की हाईकोर्ट में याचिका लगी है, हमारी सुनवाई चालू है। एडवोकेट अमीन सोलकर साहब हमारे एडवोकेट हैं जो लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह रामगिरी महाराज अरेस्ट होंगे और उसके बाद नीतीश राणे का भी याचिका लगने वाली, वो भी अरेस्ट होगा। क्योंकि ये लोग कुछ बीजेपी के चुनिंदा मॉडल के लोग हैं जिनको रखा गया नफरत फैलाने, जैसे टी राजा हैदराबाद में है, नीतीश राणे महाराष्ट्र में है। तो ये उनका मॉडल है, उनको जितना ऊपर से ऑर्डर आता है उतना ही भोगते हैं। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल।